मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं इस वक्त मीरापुर में मौजूद हूं और मीरापुर सहित उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 को रिजल्ट आएंगे। मीरापुर में मुजाहिर हसन राणा जी को प्रभारी बनाकर भेजा गया है। महीनों से इनकी तैयारियां यहाँ पर हैं और अभी 3 दिनों से एक जोड़ी काफी वायरल है। मामा भांजी, वर्तमान सांसद कैराना से लोकप्रिय सांसद चौधरी इकरा हसन और उनके मामा मुजाहिर हसन राणा, ये हर व्यक्ति की मीरापुर में जो मतदाता हैं उनकी जुबान पर चढ़ा हुआ है इस वक्त, क्योंकि मुजाहिर राणा जी कई महीनों से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और सांसद इकरा ने 2 दिन की कैंपेनिंग यहाँ पर की है। अपार जन समर्थन, जन सैलाब उनकी सभाओं में इकट्ठा हुआ है। क्या तैयारियां हैं मुजाहिर हसन राणा जी बताएंगे। मुजाहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी, आपके साथियों का भी, आपके चैनल का भी। आप तो महीनों से यहाँ पर हैं मीरापुर में। जी, काफी दिन हो गया और बीच में श्रीनगर कश्मीर में चले गए थे चुनाव के अंदर। उसके बाद जैसे ही वहाँ चुनाव खत्म हुआ, तुरंत फिर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फिर दोबारा हम पर विश्वास जताते हुए मुझे यहाँ पर सह प्रभारी बना करके भेजा और मैंने उसी दिन से ही अपना यहाँ पर डेरा जमा दिया। मैं दिन रात यहीं पर रह रहा हूँ। ये मैक्सिमिलियन नाम की एक जगह है जहाँ पर मैं अक्सर आते जाते रुकने का काम भी करता हूँ और सभी लोगों से मैं यहाँ पर बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ लोग जो समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं। 13 नवंबर को मतदान होना था, 20 नवंबर को मतदान होगा। आपका चुनाव डाउन हुआ, अप हुआ, कहाँ देखते हैं? देखिए, चुनाव तो जितना भी समय मिल जाए उस समय में चुनाव के अंदर वो पार्टी, जिस पार्टी का कैंडिडेट और जिस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके अपने बूथों तक और अपने गांव तक, अपने शहर तक पहुंचने का काम करते हैं, हमेशा उसका चुनाव अप ही होता है, डाउन नहीं होता है। डाउन उन लोगों का होता है जिनके पास कोई अपने कार्यकर्ता नहीं होते हैं। दूसरे लोग जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास लोकल कार्यकर्ता कोई नहीं है। ये केवल एक भ्रम बनाए हुए हैं और भ्रम बनाने के साथ साथ वो लोगों को उतना जोड़ करके नहीं चलते। उनकी तैयारी सिर्फ 13 तारीख तक थी। 13 तारीख के अंदर उनकी उस तैयारी में जो समय मिला है उनका अब डाउनफॉल होने वाला है। हमारा तो आप ही जा रहा है। दिन पर दिन हमारे वोट और हमारे साथी जो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं वो वोट को बढ़ाने का और वोट तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आपकी भांजी सांसद इकरा हसन के 2 दिन यहाँ पर प्रोग्राम लगे, काफी भीड़ जुटी, कैसे देखते हैं? देखिए, इकरा हसन का आज के नौजवानों के अंदर बहुत ही करेज है और इकरा हसन एक ब्रांड बन चुकी है। और मैं अगर ये भी कहूं कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश की पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सांसद हैं उन सांसदों में अगर आज कोई राजनीतिक ब्रांड है, मैं केवल समाजवादी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बल्कि ये कहता हूं कि राजनीतिक ब्रांड अगर कोई है तो वो इकरा हसन है। इकरा हसन जिस तरीके से मजबूती के साथ अपनी बात रखने का काम करते हैं और जिस भाषा में भी जहाँ के जो लोग होते हैं जिस भाषा को भी समझते हैं, वो 2-3 भाषा की ज्ञाता है, 2-3 भाषा में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखने का काम करती है। वो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, विदेश से पढ़ करके आई है। उनके अंदर कोई झिझक या कोई इस किस्म की नहीं है। वो अपनी बात को रखने में माहिर भी है, अपनी बात को लोगों के दिलों तक पहुंचाने की कला उनके अंदर है। इसलिए जहां तक इकरा हसन का सवाल है कि इकरा हसन जहां भी जाएगी, जिस भी क्षेत्र के अंदर जाएगी, वहां पर वो अपने कैंडिडेट को मजबूती ही देने का काम करेगी, अपने कैंडिडेट को कहीं अपयश देने का काम नहीं करेगी। मीरापुर के अंदर आई, 2 दिन का उनका प्रोग्राम था। पहले दिन का जो प्रोग्राम था वो सारे प्रोग्राम हुए, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसमें किया। उसके बाद रात लेट होने के कारण, क्योंकि महिला है, तबीयत भी खराब हो जाती है, उनकी कुछ तबीयत नासाज होगी। नासाज होने के बाद 3-4 गांव के प्रोग्राम नहीं हो पाए हैं। वहां जो लोगों की भूख उनको देखने की थी, उनकी बात सुनने की थी, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। उन्होंने मैसेज भेजा है सब लोगों के पास कि मैं कुछ बीमारी के कारण, अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाई हूं, लेकिन शाम की मीटिंगों के अंदर जितनी भी उनके 8 प्रोग्राम लगे हुए थे, 8 प्रोग्राम में उन्होंने
4 प्रोग्राम करने का काम किया शाम के टाइम। जो अपार भीड़ थी, आप मौजूद थे वहां पर, वो जो भीड़ उनको सुनने के लिए थी। इंतजामिया भी काफी रही। देखो, जहां बड़ा या आपके पार्टी के लोग समझ नहीं पाए कि इकरा हसन को देखने इतने लोग आएंगे, इंतजाम कम थे और भीड़ ज्यादा हो गई? ऐसा नहीं है। चुनाव के अंदर ये चुनावी सभा होती है, चुनावी सभा के अंदर लिमिटेड ही इंतजाम होते हैं। और वहां पर जो इकरा हसन आई है, मंच भी टूटे कई जगह। मैं कह रहा मंच टूटना तो शुभ है। मंच जिस पार्टी का टूट जाता है, ये मान करके चलो कि ये शुभ है कि वो तो चुनाव जीत रही है। और जहां तक इकरा हसन का सवाल है, इकरा हसन को सुनने और देखने के लिए लोग बाग इतने आतुर थे कि वो भीड़ अपार हो गई है, जिसकी हम जो है हमारे दिमाग और जहन के अंदर भी इतनी वो नहीं थी कि इतनी भीड़, अपार भीड़ आ जाएगी। क्योंकि अलग अलग गांव के अंदर थी, हमने गांव के ही प्रोग्राम ये लगाए थे। उस गांव के महिला भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, सब इकरा हसन को सुनने के लिए आए हैं। और सबने हाथ उठा करके ये कहा है कि बहन जी, हम तुम्हारे साथ, आपको मजबूती देने के लिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, शंभुल राणा को हम वोट करने का काम करेंगे। तो दोबारा भी प्रोग्राम लगेगा इकरा हसन का? हाँ, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो महाराष्ट्र गई है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी 20 तारीख को होने हैं, तो महाराष्ट्र गई। वहां से अगर उनको टाइम मिला, हमने रिक्वेस्ट की है उनसे कि एक दिन का, वो चाहे हम रोड शो का प्रोग्राम रखें या कोई भी रखें, एक दिन का प्रोग्राम हम उनसे जरूर लेने का काम करेंगे। और उम्मीद यह है कि वो हमारी उस रिक्वेस्ट को कबूल करेगी। जैसे कि मुस्लिम प्रत्याशी आसपा से, बसपा से और MIM से हैं, अब इकरा हसन भी आई, तो क्या आपको मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण सपा के पक्ष में मुस्लिम वोट लामबंद होता दिख रहा है? जो उनके पास काफी बंटवारा दिख रहा था, उसमें कुछ कमी आई? देखो, जहां तक बंटवारे न बंटवारे का सवाल है, अब मुस्लिम भी वोट डालना सीख गया है। मुसलमान भी अपने मरने जीने, अपने मान और सम्मान को बचाना सीख गया है। नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम उससे सीख ले लेता है। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया, आदर और सम्मान के योग्य बाबा बुलडोजर जी ने जो नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, ये कोई सीखे या ना सीखे, लेकिन मुसलमान इससे सीख चुका है कि हमें ना बटना है और ना कटना है। सर्व समाज को साथ लेकर के, सर्व समाज के साथ खड़े होकर के हमें इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को मजबूती देनी है और जीतना है। मुस्लिम एकजुट होकर सपा के साथ जाएगा, क्या दूसरे वर्ग के लोग, दूसरी जातियों के लोग भी आपके साथ आएंगे? हमारे तो सर्व समाज का वोट है, हम किसी एक जाति के वोट की बात नहीं करते हैं, ना हम किसी एक जाति की, एक धर्म की बात करने का काम करते हैं। हम सर्व धर्म के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से हमारे साथ जुटे हुए हैं। ये हमारे जीतने का यही मंत्र है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ सर्व समाज का आदमी यहाँ पर वोट देने का काम कर रहा है। कुम्हार है, कहार है, गडरिया है, लुहार है, बढ़ई है, जाट है, गुज्जर है, आपका राजपूत है, प्रजापति है, अन्य समाज भी जितने हो रहे, वाल्मीकि समाज है, SC समाज है, ये समाज के लोग मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मैं एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर दाना जब रास लगती है या बोरियां भरी जाती है, तो दाने इधर उधर भी बिखर जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो दाने कहीं ना कहीं चिड़िया भी चुगने का काम करती है और दूसरी चुगने का काम करते हैं, लेकिन रास तो किसान ही लेकर के जाता है ना, और हम किसान हैं। वोट की रास हमारे साथ है, सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुटे हुए, ये हमारी जीत का मंत्र है। और हम इस चुनाव के अंदर मजबूती के साथ, मान बान और शान के साथ हम जीतने का भी काम कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम मजबूती के साथ PDA को मजबूत करते हुए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के उस नारे को मजबूत करते हुए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर चल करके इस चुनाव को हम मजबूती से जीतने जा रहे हैं। पूरे आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? मैं पूरे आश्वस्त, मैं 150% की बात कर रहा हूं आपसे, 100% से भी प्लस की बात कर रहा हूं। ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने का काम कर रही है। प्रशासन हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है वो आप तमाम मीडिया के लोगों के सामने है। प्रशासन हम हर आदमी से, अपने हर कार्यकर्ता से कहते हैं कि आप वर्दी का सम्मान करो, वर्दी के सम्मान के साथ साथ अपने उन तमाम लोगों का भी सम्मान करने का काम करो।
लेकिन अगर शासन की दबाव में आकर के प्रशासन इस तरीके का काम करने का काम करेगा, क्योंकि हमने कोई गलती अब तक नहीं की। हमने जितने प्रोग्राम किए हैं वो सब प्रोग्राम हमने परमिशन लेकर के किए गए, लेकिन हमारे कुछ लोगों के ऊपर जो मुकदमा किया गया है ये जायज़ी है। हमारे आदमियों ने कहीं ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हमारे कुछ लोगों को हम ये भी आपसे बताना चाहते हैं कि चुनाव के बीच में हमारे कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हो सकती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रशासन के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप के निष्पक्ष होना ही इस देश के मान सम्मान और इसके संविधान के बचने का एक रास्ता है। अगर प्रशासन निष्पक्ष होगा तो देश का संविधान बचेगा और लोगों के अंदर आपकी विश्वसनीयता बढ़ने का काम होगा, घटने का काम नहीं होगा। अगर आप निष्पक्ष नहीं होंगे आपकी विश्वसनीयता खत्म होती चली जाएगी। एक दिन वो आ जाएगा कि लोग आपके अविश्वास के कारण जो है आपका सामना बरतना शुरू कर देंगे। यानी कि एक तरह से शासन प्रशासन पे आरोप लगाने की तैयारी भी आपने शुरू कर दी है। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सत्यता की बात कर रहे हैं। चुनाव में अभी जिस तरीके का आहिस्ता आहिस्ता रवैया बनता जा रहा है, हमें ये इसके लिए भी तैयार है। हमें पता है कि शासन की कहे अनुसार उसके दबाव में आकर के निष्पक्ष चुनाव की में भी संदिग्धता नजर आने लगी है। हमारे प्रशासन के लोग जो है दबाव में आकर के काम करने का था। यहाँ कई थानों के जो थाना अध्यक्ष है वो हमारे प्रधानों को भी धमकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो मंत्री सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, अब मैं आपको बताऊं सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के लोगों को ऊपर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया हुआ है कि हम आपका गल्ला का लाइसेंस निरस्त कर देंगे, हम आपसे गल्ला आपको कहीं और अटैच कर दिया जाएगा, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट को वोट देने का काम करें, दिलवाने का काम करें। यहाँ तक भी है कि कुछ लोगों के राशन काटने तक का भी दबाव बनाया हुआ है उन लोगों के ऊपर। लेकिन हम उसके बाद भी अस्वस्थ है इस बात को लेकर के कि ये सब लोग जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और नाइंसाफी इस रूप में हो रही है, गल्ला विक्रेता संघ को जो यहाँ गल्ले के लिए बांटने के लिए वितरण करने के लिए कमीशन मिलता है वो पूरे हिंदुस्तान के तमाम सूबों से कम अगर कहीं पर कमीशन है वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी, हम आपके ऊपर दबाव नहीं देते हैं, आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे हम इस बात पे भी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे संज्ञान में जो बात ये आई है, हम इसके बारे में आपसे कहना चाहते हैं कि 2027 के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। हम आपकी इस डिमांड को प्रमुखता के साथ हल करने का काम करेंगे और दिल्ली और अन्य सूबों के बराबर आपको कमीशन देने का काम करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार को हटाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुजाहिर हसन राणा जी, सपा की ओर से प्रभारी बनाकर मीरापुर में भेजे गए हैं। महीनों से यहाँ पर संगठन का कार्य देख रहे हैं और ये जीत को लेकर आश्वस्त हैं। किसकी जीत होगी 23 नवंबर को तय होगा। आप क्या सोचते हैं मीरापुर सहित 9 विधानसभा सीटों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।